कैसा घर? घर दिलाया तूने यार, मजा आ गया यार। मतलब तूने कमाल कर दिया यार, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा घर है यार। ये इस दफा कोई ऐसा घर देखा जिसमें वाकई रहने को दिल कर रहा है यार, वाह यार। शुक्र है अल्लाह का यार कि तुझे कोई घर पसंद तो आया, वरना तूने तो मेरी स्टेट एजेंसी के अंदर डेरे डाले हुए थे। तेरे कपड़े, जूते, मोजे, तौलिया सब वहां पर था। मेरी स्टेट एजेंसी कम और गर्म हमाम ज्यादा लग रहा था। जता ले बेटा, जता ले तू। हाँ मतलब तुझे शर्म नहीं आती यार, दोस्त से जता रहा है। मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन का यार। वो अलग बात है कि तू शक्ल से बुजुर्ग लगता है, लेकिन अब अगर दोस्त रह रहा था तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ क्या थी बेटे? शैम्पू तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है, शेविंग क्रीम तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और तो और टूथब्रश भी मेरा। वाह, तो क्या हुआ यार, तू कौन सा ब्रश करता है? तू तो मसवाक करता है ना दांतों में। और शैम्पू की जहां तक बाल है, तेरे बालों में शैम्पू लगता ही कितना है यार। एक्सपायर होने से पहले मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कुछ तो लगता था। तू जैसे घर दिखाता है ना, मतलब तुझे वाकई गर्म हम्माम खोल लेना चाहिए। स्टेट एजेंसी बंद कर दे। पहली दफा तूने कोई खानदानी घर दिखाया रहने के काबिल। ये घर मेरे दिल को ठुका है यार। मतलब ऐसा दिल कर रहा है कि हमेशा यहीं आके बसूं यार। वाह वाह, हर चीज घर की पायदार लग रही है। अच्छा सुन, घर में पानी वानी तो आता है ना? पानी तो अब तेरी आंख से आने वाला है। ये बात तो तूने बिल्कुल सही की यार। घर देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि खुशी के आंसू निकल आएंगे मेरे। अबे क्यों तू घर में बसने से पहले निकलने वाली बातें कर रहा है यार? तारीफें जरा कम कर। तो भाई अच्छी चीज की तारीफें कम क्यों करूं मैं? तारीफें ज्यादा करेगा ना तो घर वाले समझेंगे तू घर पे कब्जा करने के लिए आ रहा है, समझे ना? और किराया भी बढ़ जाएगा। किराया भी बढ़ेगा? हाँ। ओ नहीं, घर के किराया नहीं बढ़ाना भाई, इसी किराए पे रहेंगे। अच्छा आजा, चल नीचे चले, चल चल आजा। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, ऐसी बुराई करूंगा घर की कि घर वाले भी याद रखेंगे। हाँ जी, घर देख लिया हमने आपका। घर तो अच्छा, लेकिन घुटन बहुत है। अरे कहाँ घुटन है? इतनी अच्छी तो हवा आ रही है घर में। हवा कहाँ हवा आ रही है भाई? ऐसी हवा तो हवालात में होती है। लाइट जाने में तो यहाँ दम घुटता होगा ना। तो फिर मत लो ना किराए पे घर। अगर लाइट जाने से तुम्हारा दम घुटता है तो ज्यादा हो गई, कम कर, कुछ कम कर। नहीं मतलब लाइट तो खैर पूरे कराची में ही जाती होगी ना, तो यहाँ भी चली जाती होगी। जनरेटर तो होगा ना आपके घर में? बहरहाल शाम को शमशाद साहब आएंगे तो आ जाना। अब ये शमशाद कौन है मुसीबत? शौहर है मेरे। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप शादीशुदा लगती नहीं है, थैंक यू। तलाक की याफ्ता लगती है। जाने की जरूरत क्या है, यहीं रुक जाते हैं भाई, शाम को मिल लेंगे उनसे जब आएंगे तो। आप चाय गर्म कराएं। अरे ये कैसा बेवकूफ किराएदार लाए हो तुम? ना किराया दे रहे हो, ना एडवांस, और ना जाने का नाम ले रहे। बात दरअसल ये आंटी की। आंटी मत कहना। न सर पे बाल है, ना मुंह में दांत, ना घुटने में दम, और तुम मुझे आंटी कह रहे हो? आपा कहूँ? नहीं, बाजी ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं। तो क्या बेबी कहूँ आपको? क्या जरूरत है मुझसे रिश्ते जोड़ने की? स्टेट एजेंट हो, स्टेट एजेंट ही रहो। ये मत समझना कि मेरे शौहर कोई गए में और बच्चे स्कूल। मुझ पे ज्यादा लाइन मारने की कोशिश मत करो। अच्छा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको अपनी स्टेट एजेंसी ले जाता हूँ। जब शाम को शमशाद साहब आएंगे तो मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, आओ भाई। बिल्कुल ठीक। ओके, खुदाफिज। अबे क्या कर रहा है? यार बात सुन हफीज, अभी ये आंटी तो बड़ी खड़ूस लग रही है यार। मैं कहाँ खड़ूस है? कोई खड़ूस नहीं तुझे लग रहा है? क्या लग रहा है यार, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है यार। कहाँ बेइज्जती की है? कोई बेइज्जती नहीं की मेरी यार। तू सब बातों को छोड़ यार। क्या बदतमीजी बात नहीं की यार? कभी कह रही है तेरे सर पे बाल नहीं है, कभी कह रही है तेरे मुंह में दांत नहीं है, घुटने में ताकत नहीं है। ये बदतमीजी नहीं है क्या? उनकी बातें छोड़, एजेंसी खाली कर मेरी। अपना सामान उठा और क्या ये क्या? मैं पैसे दे मेरे। पैसे किस बात के पैसे यार? इतना बड़ा तुझे मैंने घर दिलाया है, मैं स्टेट एजेंसी चला रहा हूँ, पैसे नहीं लूंगा क्या? अभी तुझे शर्म नहीं आएगी यानी? अपने पक्के दोस्त से, यानी बचपन के दोस्त से पैसे लेगा? देख भाई शाहिद, दोस्ती अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। अबे अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? देख भाई हफीज, अपने आप को घोड़ा तू भले बोले, लेकिन मेरे को घास बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बोलूंगा। पैसे निकाल, चल। पैसे क्या, भी रुक जा, अभी 3 सीन रहते हैं, पूरा ड्रामा खत्म कर, फिर पेमेंट मिलेगी। चल। बात सुन, वहाँ कहाँ जा रहा है? अभी शमशाद अंकल नहीं है, कहाँ जा रहा है वहाँ पे? यही तो मसला है, मैं कहता हूँ शूटिंग पे टाइम पे पहुंचो, लेकिन आते नहीं लोग, वक्त की कदर ही नहीं करते यार। भाई ये क्या मैसेज दे रहा है तू? हर ड्रामे में एक मैसेज होना जरूरी है दोस्तों। आज का मैसेज ये है, टाइम की कदर करो, वक्त बहुत कीमती है। अगर वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें छोड़ के आगे निकल जाएगा, जैसे हम अगले सीन में निकल रहे हैं। चलिए। तुम अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसे आए? मैं उड़ के आया आसमान से, सुपरमैन हूं ना। अरे भाई दरवाजे से आया हूँ। आप यहाँ लॉन में क्या कर रही हैं खुले में? मेरा घर है, मेरी मर्जी में जहां मर्जी बैठूं। हाँ जी, आप ही का घर है, मैंने कब कहा कि मेरा घर है? अच्छा वो शमशाद साहब आ गए? जी हाँ, आ गए। आपने उनको मेरे बारे में बताया? मुझे गीबत करने का कोई शौक नहीं है। क्या मतलब मेरे बारे में बताना गीबत है क्या? अरे तुम्हें कोई अच्छाई होती तो बताती ना। अभी जी मैं यहाँ पे आया हूँ नहीं, और सौतरों की तरह लड़ाई कर रही है मुझसे। क्या है सर? आ गए तुम? मेरे ख्याल से मैं आ चुका हूँ। तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? वो तो मैं आपके हक में बैठ गया था।
जिस तरह बगैर बताए बैठ गए, इसी तरह बगैर बताए किराया दे दोगे? बैठो। शुक्रिया। पिछले किराएदार को हमने इसलिए निकाला कि वो किराया देने के वक्त आसरा देता था। नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं वक्त से पहले ही दे दूंगा। आसरा? अरे नहीं सर, किराया। अच्छा बताओगे, घर में छोटा बड़ा काम करवा लोगे ना? बिल्कुल करा लूंगा सर, इस घर को मैं अपना ही घर समझूंगा। किराए के घर को कभी अपना घर मत समझना। नहीं, वो मैं तो ऐसे ही मिसाल के तौर पे बोल रहा था। 1 लाख रुपए एडवांस, 8,000 रुपए किराया, और हम तुम्हें 3 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय देंगे। और पानी कौन देगा? पानी बहुत है, उसकी तुम फिक्र मत करो। सर वैसे ये 1 लाख रुपए एडवांस तो बहुत है सर, मैं तो अपने साथ 80,000 लाया था सिर्फ। ठीक है, तुम 80,000 दे दो। ये बताओ कि बहन भाई कितने हैं? 8 बहन भाई हैं सर। 8 बहन भाई यहाँ रहेंगे? नहीं सर, वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, वो तो सब लोग लाहौर में रहते हैं और माशाल्लाह से सब लोग शादीशुदा हैं सिवाय मेरे। मतलब ये कि तुम ही सिर्फ बेघर हो? हाँ सर, बेघर इसलिए होंगे, यहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ ना, ट्रांसफर हुआ है मेरा यहाँ। कितने पढ़े हो? बैचलर्स किया सर, इंजीनियर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह इंजीनियर हो। अरे भाई सॉरी, मैं ज़रा सी तुमसे रूड हो गई थी। वैसे लड़का अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि काम कहाँ करते हो? सर मैं KSC में इंजीनियर हूँ। अरे क्या हो गया आपको? मैं चाय लेकर आती। यार ये बिजली क्यों नहीं आती? ये तो आपको पता होगा भाई, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, फोन करके पूछे। मैं KEC की बिजली की बात कर रहा हूँ। अरे सर, जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या पूछना। चेंज द टॉपिक। एडवांस लाए हो ना? हाँ, पूरे 80,000 रुपए जेब में रखे मैं। मुजना, ये भी यहाँ पे किराएदार हैं क्या? ये मेरी बेटी है, अच्छी है। इनसे एडवांस ले लो बेटा। ये लीजिए, 5-5 हजार के करारे नोट हैं, गिन लीजिएगा ऐसे, ठीक है? एक ही बेटी आपकी? देखो, कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से तुम्हें बाहर निकालना पड़े। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको हफीज ने बताया होगा ना कि मैं कितना शरीफ, सलीकेमंद और समझदार प्यारा सा बच्चा हूँ। अरे आप आइए कमरे के अंदर आइए ना, कोई नहीं है कमरे में। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। हाँ, कैसे आना हुआ? वो अब्बू कह रहे थे कि आज आप नाश्ता हमारे साथ करें। आपके साथ? नहीं, I mean अम्मी अब्बू के साथ। क्यों, आप नाश्ता नहीं करेंगी क्या? आप अकेले रहते हैं? हाँ जी, अब तो मैं अकेला ही। मैं हूं ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अकेले रहते हैं? मैं अकेला कहाँ जी, मेरे साथ मेरी उम्मीदें हैं, मेरे ख्वाब हैं, मेरा मुस्तकबिल है। जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं पूछा था कि आपके डैडी क्या करते हैं? अब्बू मेरी बड़ी फिक्र करते हैं। आपकी फिक्र करते हैं? क्यों, आपको कोई खतरनाक बीमारी है क्या? अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी हो। अब्बू मेरी शादी की बहुत फिक्र करते हैं। उनको बोल लो कि अब उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, अब इस घर में कोई कुंवारा नहीं बचेगा। आपका मैरिज भी हो रहा है? यही समझ लो। मुजना बेटा जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी अब्बू, आ रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा, आप आ जाइएगा। मैं आ जाऊंगा, आप जाते। क्या किस्मत पाई है यार, यानी कि पहले तो घर ही नहीं मिल रहा था, घर मिला तो उसके बाद लड़की मिल गई, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अच्छा, अब मैं समझा, ये बुढ़ऊ मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहा था। कौन सी नौकरी करते हो, तनख्वाह कितनी है, घर में लोग कितने हैं, अब समझ में आ गई मुझे। लड़की का रिश्ता कराना चाह रहा है। माजदा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। वाकई आप सही कह रहे हैं। वैसे इस किराएदार के आते ही सारे मसले हल हो गए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मुजना के लिए अच्छा लड़का मिल गया और साथ साथ इसके एडवांस से सारा कर्जा उतर गया। इससे बड़ी बात यह कि लड़का बिल्कुल अकेला है। पिछले किराएदार याद नहीं आपको? उनके बच्चे तौबा तौबा जैसे तूफान मेल। मैं तो कह रही हूँ किराएदार बहुत लकी है। मोजना की शादी में अब देर मत करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ। बैठो बैठो भाई, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं शैतान हूँ क्या? अच्छा ये बताओ, अपने घर वालों से कब मिलवा रहे हो? जब आप कहेंगे मिलवा देंगे। वैसे मैं अपने फैसले खुद करने के इख्तियार रखता हूँ। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? वालिदैन तो जी बचपन में ही चल बसे। उनके बचपन में? नहीं सर, मेरे बचपन में। सॉरी। कैसी लगी? बहुत अच्छी। शुक्र है तुम्हें पसंद तो आई।
अब है ही इतनी अच्छी, पसंद तो आएगी। अब इतनी अच्छी भी नहीं है। सर आपको थोड़ी अच्छी लगेगी, आपकी तो घर की है ना, और घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे तो बहुत पसंद आई और मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा सर मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ठीक है? ओके ओके, खुदा हाफिज, मुझे आशीर्वाद देते हैं। लड़का वैसे बड़ा नेक है, इतनी चाय की तारीफ कर रहा था, क्या वाकई चाय बहुत अच्छी बनी है? भाई अब जब इस किराएदार के घर वाले आए ना, तो इतनी ही अच्छी चाय बनाना। लगता है बड़े शौकीन है चाय के। एक बड़ा बेशरम है भाई तू, लड़की के बाप से डायरेक्ट कह दिया कि मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है। वाह भाई। अबे मैं क्यों बेशर्म हूँ यार? उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारी लड़की आपको कैसी लगी, तो मैंने बोल दिया अच्छी लगी। अब क्या बोलता, बुरी लग रही है? वाह यार, तुझे तो घर भी मिल गया और घर वाली भी। भाई यही तो मैं हैरान हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी किस्मत ऐसी चमक रही है। बात सुन, हाँ बोल। लड़की तो सेट है ना? अबे ऐसी सेट है, मुझे देख के मुस्कुराती रहती है। क्या मतलब, लड़की की नजर कमजोर है क्या? क्यों नहीं, नजर तो कमजोर नहीं है। अबे तो ये तो देख के हंसी निकल जाती है, और लड़की तो सिर्फ मुस्कुरा रही है। अबे ओ ज्यादा झुकते मत मार, अभी तेरी पेमेंट बाकी है। अबे यार मैं तो मजाक कर रहा था, नाराज क्यों हो रहा है यार तू मुझसे? है हाँ चल ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है, लंच टाइम हो गया, खाना मंगा ले। यार देख, मैं तो बड़ा हैवी नाश्ता कर कर आया हूँ, और तू जहाँ रह रहा है, तू पेइंग गेस्ट है, तुझे तो मिल जाएगा ना। एक काम कर, तू खा के आ और मेरे लिए भी ले आ। वाह वाह, यानी कि मैं वहां रह रहा हूँ, अब तो मैं उस घर का दामाद बनने वाला हूँ। मैं उनको बोलूँ कि जी जरा खाना और पार्सल कर दें, हमारे दोस्त भूखे बैठे हैं, उनको भी खिलाना है। देख भाई, वो दिन और थे जब हम अब्दुल्ला शाह गाजी में जाके बिरयानी फोड़ा करते थे, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं एक बहुत बड़े बंगले का मालिक बनने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल तू घर दामाद बन के रह रहा है, मालिक बनने ठीक है, ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ये घर। अच्छा एक बात तो बता, ये घर तो बहुत बड़ा है अंकल का यार, ये शादी के बाद तो हो जाएगा अपना, लेकिन ये अंकल करते क्या है? पता लगा कहीं पे क्लर्क हुए तो? क्लर्क ही है। क्या मतलब, ये इतना बड़ा बंगला क्लर्क होते हुए बना दिया उन्होंने? अबे पागल, कस्टम में क्लर्क है। हाँ। ये हो गया ना शानदार काम। अब तो मैं भी अपनी नौकरी से रिजाइन दे दूंगा यार, आराम से रहेंगे भाई। जब कस्टम में एक आदमी कमा रहा है तो बाकियों को काम करने की क्या जरूरत है? हाँ? ओ भाई, बिल्ली के ख्वाब में छिजड़े, नीचे आ जाओ नीचे। इसीलिए तेरे को घर नहीं मिल पाता है, किसी घर में तू टिकता नहीं है। नियत में तेरी फतूर है, तू भी कामयाब होने वाला। नियत अच्छी थी इसलिए घर भी मिल गया, घर वाली भी मिल गई, और अब तो नौकरी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। चल मैं जा रहा हूँ यार, फालतू लोगों के पास बैठने का मेरे पास टाइम नहीं। हो गया, बाय बाय। ओहो, तो मिलते हैं। हाँ ठीक है। ओके। वो हाँ यार, हाँ दे दूंगा पेमेंट यार, दे दूंगा। चलो भैया पेमेंट। ये कौन सा टाइम है? क्या दीवार फलांगने का? घर आने का। सर आपको तो पता ही है मेरा काम ऐसा है, पूरे मोहल्ले की बत्ती बंद करनी पड़ती है रात को, और फिर सुबह जाके खोलता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि हम सारी रात दरवाजा खोलने के लिए जागते रहे? नहीं आप क्यों जाग रहे हैं, आप आराम से चैन की नींद सोते रहे। मुझे तो बचपन से दीवार फलांगने की आदत है, मैं खुद ही दीवार फलांग के आ जाया करूंगा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोले, मेरे कान बिल्कुल खुले में। हमने मोजना की शादी के बारे में सोच लिया है, तुम भी सोच लो। सोचना कैसा सर, मैं तो बस आपके इशारे का इंतजार कर रहा हूँ। हमने इशारा कर दिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। खास तौर पे मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों ने एकदम मुझ पे जो ट्रस्ट किया ना, इस बात ने मुझे आप लोगों का गर्विदा कर दिया सर, यकीन कीजिए। बस अब मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए आपके घर में कभी भी लाइट नहीं जाएगी, कोई बिजली बंद नहीं हुआ करेगी, क्योंकि हम खुद बिजली के महकमे में काम करते हैं। जहां पे हम रहते हैं वहां पे लाइट जा ही नहीं सकती है। अच्छा सर, ये जो आपने जनरेटर लिया हुआ है ना सर, इसको भी बेचने की बात करते हैं, क्योंकि कई लोग हमसे मांगते हैं जनरेटर दे दो, जनरेटर। एक्सरसाइज कर रहा था। वो सब लोग कहते हैं कि आजकल मैं मोटा हो रहा हूँ ना, तो इसलिए जरा अपनी आपको फिट रखने के लिए। आपको कैसे लोग पसंद है? फिट लोग। मुझे भी बिल्कुल फिट लोग पसंद है। अच्छा बताएं कैसे आना हुआ? वो अम्मी अबू बुला रहे थे आपको। अम्मी अब्बू काफी समझदार हैं आपके अम्मी अब्बू, अंडरस्टैंडिंग का फुल मौका फराहम करते हैं। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। वो क्यों बुला रहे थे आपके अम्मी अब्बू हमें? वो शादी के सिलसिले में ही बात करना होगी। शर्मा रही हो? भाई शर्म तो आएगी, मौका ही ऐसा है। अच्छी बात है। उनको बोलो बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। सुनो मुझना, ऐसी पूछना चाह रहा था, ऐसी नॉलेज के लिए कि तुम खुश तो हो ना? हाँ,
शर्मा गए यार, ये ऐसी बच्चियां मुझे अच्छी लगती है जीन्स टी शर्ट पहने और शर्माए भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों ने बुलाया मुझे? हाँ हाँ बेटा, दरअसल तुम्हें तो पता है कि आजकल रिश्ते मिलना कितना मुश्किल है। इसीलिए बेटा हम शादी के लिए जल्दी करना चाहते हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? परेशानी तो होगी, लेकिन आप लोगों की खुशी की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तुमने अपने इंतजाम तो कर लिए है ना? जी जी सर, मेरे सारे इंतजाम हुए हैं। असूलन तो बेटा हमें तुम्हारा एडवांस वापस कर देना चाहिए था, लेकिन वो शादी के खर्चात की वजह से ना अभी मुमकिन नहीं है, तो हम शादी के बाद फौरन वापस कर देंगे। ये क्या आपने गैरों वाली बात कर दी, एडवांस वापस कर देंगे? भैया एडवांस आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना जी। वाह भाई वाह बेटा, तुमने तो दिल का बोझ हल्का कर दिया फर्ज का बोझ बढ़ा के। सर आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अगर कोई और हुक्म हो तो बस बता दीजिए। ना ना बेटा ना, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमने सोचा कि बुजना शादी के बाद ऊपर शिफ्ट होगी, हम उसके जहेज का सामान ऊपर रखना शुरू कर दें, तुम अपना सामान हटा लो। सामान हटाने की क्या जरूरत है? जब एक सामान मौजूद है तो आप ऐसा करें, उस सामान को भी इस्तेमाल में ले लीजिए। वाह वाह वाह, कितने बड़े दिल का बच्चा है ये। वो क्या है कि बड़े दिल का होना तो हमारा खानदानी मर्ज है, कई लोग लुढ़क चुके हैं बस पता नहीं मैं कैसे बचा हुआ हूं। सर माइंड ना कर दो, एक सवाल पूछ लो आपसे। अरे बेटा बिल्कुल, तुम तो हमारे अपने हो। सर परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मेरा भाई है वो पूछ रहा था कि लड़की का हक महर क्या सोचा आप लोगों ने? अरे ये तो लड़के वालों का मसला है ना, हम इस बारे में भला क्या कह सकते हैं। भाई हमारे मरहूम अब्बाजान कहा करते थे कि लड़की का हक महर 5 तोले सोने के बराबर होना चाहिए, वो भी मुअज्जल। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चले जी, ये मसला भी हल हो गया। अच्छा सर, मैं जा रहा था लाहौर अपने बहन भाई और बाकी रिश्तेदारों को ये खुशखबरी सुनाने। भाई बिल्कुल बिल्कुल, सबको ये खुशखबरी सुना दो। बस तो फिर आप शादी की तैयारी कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप लोग बस मुझे मिस कॉल दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पैकेज है, मैं आपको फोन करूंगा, मजे से बात करेंगे। ठीक है सर? ठीक है, चलो फिर इजाजत चाहेंगे। ओके ओके ओके, अच्छा फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके जी, ओके शुक्रिया। नहीं मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, आशीर्वाद दे, दुआ दे दे, दुआ दे दे। हाँ शुक्रिया। अबे ओए शाहिद, ओए शाहिद किधर है भाई? अबे क्या है हफीज, सेट है? तू यहाँ खाली प्लाट में क्या कर रहा था? अबे यार वो जगह देखने आया था, तू इसको छोड़, तू ये बता कि वो तेरे घर वाले राजी हो गए ना? अबे हाँ, कैसे राजी नहीं होना था उनको? अबे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मैंने जैसे उनको अपनी शादी की खबर दी तो फौरन मुझे बोले, ओए खबरदार जो शादी के बाद यहाँ आया वहीं पे रहना। इतना प्यार करते हैं मुझसे। वाह 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 यार, वाह वाह। अच्छा एक बात बता, वो तारीख तो तय हो गई? अबे तारीख हम थोड़ी तय करते हैं, वो तो लड़की वाले तय करते हैं, लेकिन उनकी जल्दी देख के मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते ही मेरा निकाह पढ़वा देंगे वो। तेरी तो लॉटरी लग गई मेरे दोस्त। मेरी काय की लॉटरी लगी? लॉटरी तो उनकी लगी है, हट्टा कट्टा खाता पीता लड़का उनको मिल गया, वो भी ब्रोकर की फीस दिए बगैर। हाँ तू ठीक कह रहा है यार भाई, ये ले तुझे मुबारक हो, इतना बड़ा घर, अब तो तू इतने बड़े घर का मालिक बन गया और ये लोग आ गए तेरी मुट्ठी में, तेरे ससुरालिये जो है। अब तू एक काम कर दे अपने दोस्त के लिए यार, तू तो हो जाएगा नीचे शिफ्ट यार, मुझे वो ऊपर वाला पोर्शन दे दे यार। अबे कैसी बातें कर रहा है यार, तेरी तो माशाल्लाह 2 बीवियां 8 बच्चे हैं, उनके साथ जाके रहे ना। अबे यार वो जगह कम पड़ रही है ना यार, इसलिए सोचा मैंने वहां पर शिफ्ट हो जाऊं। और दूसरी बात ये है कि मेरे मुंह में खुदा ना खास्ता अगर कल कला को तेरी बात इधर उधर होती है तो दूसरा दामाद तो पाइपलाइन में होना है यार। इधर हुई हो? हैं? ये क्या किया यार? अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? कैसी बातें कर रहा है? मेरी मरने की बदुआ दे रहा। चल मेरे मरने तक तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी पे, मेरी होने वाली बीवी पे नजर रखी हुई है तूने। अबे तो हॉल वाला कुवत है यार, लाहौल वाला कुवत, कैसी बातें कर रहा है यार? ये नजर रखना ही होता है। चल बहन बोल, जल्दी बहन बोल। बहन है यार मेरी, बस। ये शाबाश, ये बात की ना तूने अच्छी, अब हमारी दोस्ती हो गई दोबारा पक्की। बहुत एक आला। बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ मैं ये घर बेच ही दूंगा। नहीं नहीं, हाँ मैं तेरे को बता दूंगा, जब हम बेच रहे होंगे तेरे को, तू अपना कमीशन दूसरी पार्टी से पकड़ लियो, तुझे मैं भी कमीशन दूंगा। एक काम कर, हाँ। वो जो तू करेगा है वो होगा कमीशन। हाँ। तू मुझे अभी कुछ दे दे अबे अभी अभी नहीं दे रहा, बात सुन, घर बेचूंगा ना मैं क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ी रहूंगा यार, शादी होते मैं बच्ची लूंगा, मैं अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे अलग फ्लैट दो, राड़ा डाल दूंगा, राड़ा जैसे लड़कियां करती है ना अम्मी अब्बू के साथ ही रहती, वैसे मैं भी इनके साथ ही रहूंगा। वाह 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 वाह, वो जो तू इनके साथ नहीं रहेगा वो तू नहीं रहेगा। तू अब ज्यादा दूसरे ड्रामों के लाइनें मत बोलने की जरूरत नहीं है, चल आजा उनके घर पे रहेंगे, आजा। वो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा? अबे तू खाने को, तू कौन सा अल्ट्रेशन कुत्ता है जो खाने की पड़ी रहती है? अबे यार तुझे पता है पार्टियां नहीं लग रही हैं, 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है यार, ढंग का। हाँ ढंग का नहीं खाया। आजा भाई हफीज, आजा, अपना ही घर है। ये होते अपने घर की शान, अपने घर में आने का जो मजा है ना वो कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी घूम लो आप। डार्लिंग मैं आ गया। जानू, जानू बचाओ।
जानू तुझे कह रही है, छिपा गुस्से रही है। अबे जानू भी उसी को कह रही है। कौन हो तुम? चोर है क्या? निकालो पिस्टल भाई। अबे पिस्तौल तू निकाला, चोर हमें बोल रहा है। तू तो शक्ल से चोर लग रहा है। तू शक्ल से क्या लगता है वो मैं बोलना नहीं चाह रहा। अरे ये क्या हो रहा है? किस बात का शोर है ये? अच्छा हुआ शमशाद साहब आप आ गए। बताएं इस लड़के को कि हम कौन हैं। अरे बेटा कामरान ही हमारे पुराने किराएदार हैं। हैं? सिर्फ किराएदार? मैं भी सोच रहा हूँ यार। और ये लड़का कौन है? ये है कामरान मुजना का शौहर। आपने मुजना की शादी कर दी? अरे भाई हमने तुमको बताया था ना कि शादी की हमें जल्दी है, और उस शादी में हमने खास खास मेहमान बुलाए थे, एक्स्ट्रास को नहीं बुलाया था। हैं? तू किराएदार से एक्स्ट्रा हो गया? चुप कर यार। लेकिन सर मैं तो सोच रहा था कि मुजना की शादी आप मुझसे करना चाह रहे हैं। खामोश। तुम्हारी शादी हमारी बेटी के साथ। शक्ल देखिए अपने आईने में। इससे तो बेहतर लगता हूँ। क्या काटेगा क्या? चल यार किसी और घर चलते हैं, चल। चल यार, लेकिन सुन, अब घर कोई ऐसे दिलाना जिसमें किराएदार का दिल ना टूटे, जो वो लाइन मारे तो उसको लाइन प्रॉपर मिले, और जिस बच्ची को देखे उससे उसकी शादी हो जाए। बस तू समझ, उस घर में कोई ऐसी लड़की ना हो। हैं? तो फिर क्या लड़के हो? अबे चुप कर, कैसी बातें कर रहा है लड़के हो?